गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, ऑल माय फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं पार्ट 3, जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का हम कौन सा पढ़ रहे थे, जो हमने 2 दिन से पढ़ रहे हैं, 2 भाग हो चुके हैं, तो ये तीसरा भाग है जिसमें हम पढ़ रहे थे इनडेफिनिट। इसके हमने 2 भाग पढ़ लिए, एक हमने इसका सिंपल पढ़ लिया और एक इसका हमने नेगेटिव पढ़ लिया। ठीक है, सिंपल में क्या था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही थी। तो फिर हमने कल नेगेटिव पढ़ा। नेगेटिव में क्या था, क्या लग रही थी, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, ओनली वन थी डिड, वो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी इसमें, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म की वजह कौन सी फॉर्म लगी, फर्स्ट फॉर्म लगी। ठीक है, वो नेगेटिव था। आज हम इसी को पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, शुरुआत यही तो होती है प्रश्न से। कोई भी अगर अपन काम करते हैं तो सबसे पहली बात तो प्रश्न से ही होती है, सिंपल नेगेटिव बाद में आते हैं। ठीक है, लेकिन हम पढ़ते क्या है टेंस में, पहले हम सिंपल पढ़ते हैं, फिर नेगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। लेकिन अगर जब हम कहीं बात करते हैं, कहीं जाते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही होता है, होता नहीं है। अगर आप कोचिंग आओ, सर आप क्या कर पढ़ाते हो, तो प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ, आते से आपने ये नहीं कहा सर हम पढ़ने आए हैं पढ़ा दो। हाँ या ना का जवाब नहीं दिया, हाँ ना का जवाब कब देंगे, जब आप हमसे पहले प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो अपन पहले क्वेश्चन ही करते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ए और बी होते हैं। सर ये और भी कैसे होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनमें सर्वप्रथम से हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होता है, शुरुआत करते हैं, और एक वो होते हैं जिनमें नेचुरली इंग्लिश लगती है, जैसे वेयर है, व्हाट है, व्हाई है, व्हेन है, ऐसे शब्द होते हैं। लेकिन वो बनते कहां से, जहां से वाक्य के बीच से जब प्रश्न उत्पन्न होता हो, प्रश्न बनता हो। अगर वाक्य लिखा है हिंदी का, तो उसके बीच से क्या होना चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए, तब आपका क्या रहेगा, वाक्य बी रहेगा। और नहीं, अगर ऐसे शुरुआत से बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे और बना देंगे। ठीक है, इस तरह 2 होते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी स्ट्रक्चर को हम और क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी डिड है। इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस टाइम वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य। उस टेंस की हिंदी के बाद में क्या आ रहा है, तीनों ऐसे नहीं है कि अलग अलग हो। हम पार्ट भले बना रहे हैं, 1 2 3, वो इसलिए बना रहे हैं कि ज्यादा लेंथ हो जाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं, तो समझ में नहीं आता, इसलिए टुकड़ों में बना रहे हैं। तो पहचान कोई थी इसकी इंडेफिनिट की, का है, ती है और ते, तीनों को वो ही रहेगी, चाहे सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो। केवल अकेला हिंदी में थोड़ा चेंज हो रहा है कि सिंपल में क्या लग रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन कॉन्सोनेंट हम उसी पे करेंगे, काय पे, एस भी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस बी। हमारा ध्यान तो इन्हीं चीजों पर रहना चाहिए, 3 पे, चाहे वो इंट्रोगेटिव आए, चाहे नेगेटिव हो, चाहे सिंपल हो। ठीक है, लेकिन रहेगा तो कंडीशन तो वही रहेगी, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, इन 3 के अलावा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। चाहे हेल्पिंग वर्ब कोई लग रही हो, वर्ब कोई सी लग रही हो, भी कोई सी लग रही हो, लेकिन आपका स्ट्रक्चर तो इन्हीं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उदाहरण। उदाहरण क्या राम कल भोपाल गया था। ठीक है, अब देखो हमने अगर सेंटेंस पढ़ा है, अगर चलो ठीक है, लेकिन शुरुआत से समझ में आ रही है कि क्या वो प्रश्न पूछ रहे हैं। भाई जहाँ ऐसे शब्द होते हैं, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कौन हो, तो मतलब वो तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं ना। तो सीधी बात है, हम सेंटेंस पढ़ाएंगे तो ये चीज तो हमें पहले क्लियर हो गई, क्या, तो मतलब प्रश्नवाचक बात की बात हो रही है, इंट्रोगेटिव। लेकिन और लास्ट में भी क्या मिल गया हमको,
क्वेश्चन मार्क लगा है। तो ये तो हमको पता चल गया कि सर ये बात किस सेंटेंस की हो रही है। कोई सा भी सेंटेंस हो वो हम बाद में पहचानेंगे, लेकिन हमें एक चीज तो क्लियर पता चल गई कि इंट्रोगेटिव की बात हो रही है कि ये वाक्य काय का है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, हिंदी में प्रश्नवाचक है और इंग्लिश में इसको इंट्रोगेटिव कहेंगे, यानी क्वेश्चन मार्क। फिर हम देखते हैं इसमें हमें क्या मिला। दूसरी चीज और पता चल गई कि ये पास्ट टेंस है। सर कौन सा टेंस है? पास्ट है, पास्ट इंट्रोगेटिव। अब पास्ट में चार है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है, कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू है। अब हमको पता करना है कि कौन सा है। भाई दो चीजें हम पता चल गई, एक तो पास्ट टेंस है तो दूसरा इंट्रोगेटिव है, लेकिन इंट्रोगेटिव कौन सा है, वो पास्ट कौन सा है, भाई ये भी पता करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, केवल इतना जा रहा है, तो ये पास्ट का हो जाएगा इंडेफिनिट टेंस का। इंडेफिनिट टेंस का हमने यहां से पता कर लिया, क्योंकि था थे हमने भापड़े थे, है ना। ऐसा तो नहीं लग रहा है हिंदी का सेंटेंस गलत लिखा हो। लिया दिया गया आ रहा है। हाँ पास्ट में होता है, पास्ट में होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको बनाना है। हमें क्या मिल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। अब हम देखते हैं शुरू में क्या लिखा है, क्या अब राम, राम एक वचन है या बहुवचन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है, इसलिए हमें क्या लगा देंगे, डिड राम। वही स्थिति SVOSOV। हिंदी में क्या कहा मैंने, कर्ता के साथ क्या रहेगा उसका कर्म, ठीक है, और आखिरी में आपको क्या मिलेगी उसकी भी। तो जाने को क्या बोलते हैं, टू। कहां गया पता नहीं, ऐसा मत बोलो, है ना। और आने बीते हुए कल को क्या बोलते हैं, यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ठीक है, पता नहीं मत बोलो। देख नहीं रहा तो मैंने हिंदी में बोला ना कि कहां गया, भोपाल गया, नहीं तो गाना गाने लगेंगे हम। एक पद है ना गाना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, देखो है। और हमें क्या है, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। यार मेरा हर एक से वफा करता है, यार मेरा हर एक से बेवफा करता है, ऐसे ही है। नो सर, नहीं ऐसा ही लग रहा है मुझे तो, है ना। सर मिलता जुलता है, हर एक से बेवफा करता है, हर एक से बेवफा करता है कि वफा करता है, मतलब तुम इतने बड़े हो गए, वफा और बेवफा दोनों जैसा शब्द जानने लगे हैं। क्यों, वफा बेवफा शब्द क्या होते हैं जानते हो? सर वो गाने में। अरे गाने में है, लेकिन पता है तुम्हें? नो सर। हाँ, तो इन चीजों को कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ाई भी करो। वफा बेवफा और बाद में पता करेंगे कि वफा बेवफा क्या होता है ना। पता नहीं जी, अब मत बोलो पता नहीं जी, बोल रहा हूँ राम भोपाल गया। कहाँ गया, अब तो पता चल गया राम कहाँ गया, भोपाल। भोपाल गया था। अब पूछते हैं राम भोपाल क्यों गया था, राम भोपाल क्यों गया था, ठीक है। अब इसमें देखो वाक्य प्रश्नवाचक कौन सा है, सेकंड है, यानी बी है। इसमें प्रश्न कहां से बन रहा है, बीच से, मतलब वाक्य सेंटेंस के बीच से प्रश्न उत्पन्न कर रहा है। तो हमें क्यों की नेचुरल इंग्लिश लेके आएंगे। क्यों के लिए क्या बोलते हैं, कल। अच्छा कल रह गया, राम कल भोपाल क्यों गया था ना, राम कल, चलो ठीक है, कल लिख देते हैं, कहते हो तो। राम कल भोपाल क्यों गया था। अब क्यों के लिए क्या बोलते हैं, व्हाट, वाई। व्हाट किसके लिए बोलते हैं, क्या, क्या और क्यों। इसकी अच्छी कहानी है। क्यों के लिए बोलेंगे वाई, और व्हाट बोलेंगे, कहते हैं ना व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, बोलते हैं ना व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, नॉट बीट, नॉट बीट एंड लर्निंग ऑल क्वेश्चन आंसर। आप टोटल सुनाओ तो फिर उसमें नॉट बीट का यूज होगा, है ना। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले वाई लिखेंगे, फिर सेम जैसी कंडीशन पहले बनाई थी सेम वही रहेगी, और कोई चीज चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं लगेगा, वाई डिड राम गो टू भोपाल यस्टरडे। अब अगर मैं बाय को हटा दूं, अरे हाँ वो तो ठीक है, कुछ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।
अपन अगर बाय को हटा दें तो इसमें और इसमें कोई अंतर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना। तो अपन एक ज्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है कि सेकंड कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक भाग बी कैसा बनेगा, ठीक है। लेकिन जहां आपका ऐसा हिंदी में शब्द हो कि वाक्य बीच से उत्पन्न कर रहा हो तो उसकी जो इंग्लिश नेचुरल इंग्लिश होती है वो हम कहां लेके आएंगे? सर्वप्रथम रहेगा, बाकी का सेम यथावत रहेगा, ठीक है, पूर्व अनुसार रहेगा, ठीक है। तो आई समझ में प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में, कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? प्रथम लगती है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करा जाता है। इसके बाद क्या का उपयोग करते हैं? कर्ता का। और ये चीज अगर आपने ध्यान रखी बस, हिंदी की क्या है? एस प्लस ओ प्लस भी, और अंग्रेजी की क्या है? एस प्लस बी प्लस ओ है, ठीक है। अब कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब नया भाग तो चौथा रहेगा, लेकिन हमारा नया टेंस चालू होगा जिसे हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ेंगे, जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होगा, ठीक है। आप मैं सोचता हूँ इसी तरह आपको समझ में आते रहे। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे भी कमेंट करके बताएं और मैं उसमें ग्रोथ करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल टुमारो मीट इवनिंग टाइम। जय हिंद, जय भारत।